प्यारे दोस्तों, आइए वास्तविक संख्या के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह क्या है? शांत परमेय संख्या। परमेय संख्या में भी क्या है? दो प्रकार का परमेय संख्या होता है। एक होता है शांत परमेय संख्या, दूसरा अशांत। पहले आइए शांत के बारे में जानते हैं। यदि कोई परमेय संख्या कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में हो तथा q बराबर हो किसके? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, तथा q बराबर हो 2 के पावर n 5 के पावर m, जहाँ m और n बराबर होगा 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे शांत परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों, आइए इसे हम अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं? तो 7/250 लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग दोस्तों लेते हैं 11/40। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3/8। और दोस्तों चौथा एग्जाम्पल लेते हैं कितना? तो चौथा एग्जाम्पल लेते हैं 6/625। आइए दोस्तों को चेक करते हैं बारी बारी से कि यह शांत परमेय संख्या है या नहीं है। कौन सा परमेय संख्या? शांत परमेय संख्या है या नहीं है। दोस्तों, आइए पहला की बात करते हैं। तो पहला कितना है? 7/250 है। तो यहाँ q की पावर कितना है? 250 है। तो 250 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 2 बार में लगेगा तो ये इतना कटेगा। फिर कितना होगा? 5 से। 5 नहीं 10, 50 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। फिर कितना होगा? 5 से। फिर कितना होगा? यह 5 से 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7/2 के पावर 1 = 5 के पावर कितना हो गया? 1 2 3। यह 5 के पावर कितना हो गया? 3 हो गया। तो 2 के पावर कितना है? 1 है। और 5 के पावर कितना है दोस्तों? 3 है। कितना आया है? 2 के पावर 1 आया है। 5 के पावर कितना आया है? 3 आया है। मान है q का मान है 2 के पावर 1 आ गया, 5 के पावर 1। तो यह क्या हो गया? शांत परमेय संख्या आ गया। आइए दूसरा एग्जाम्पल का हम लोग देखते हैं। 11 में कितना हो गया? 40। इस 40 का फैक्टर करेंगे तो 2 से लगेगा कितना बार में? 20 से। फिर 2 से 10 से। फिर 2 से कितना आएगा? 5 से। फिर 5 से कितना होगा? 1। तो यहाँ लिख सकते हैं 11/2 के पावर 3 × 5। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 के पावर 3 और 5 के पावर कुछ नहीं तो क्या रहता है? 1 रहता है। तो यहाँ क्या होगा? q किस रूप में है? 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। इसलिए कैसा संख्या होगा? तो यह शांत परमेय संख्या होगा। कैसा परमेय संख्या हो गया? तो शांत परमेय संख्या हो गया। आइए दोस्तों तीसरा सवाल को हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल कितना है? 3/8। दोस्तों यहाँ 3/8 है। तो 8 का फैक्टर हम लोग जानते हैं। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर कितना लिख सकते हैं? 3। तो दोस्तों आप यहाँ बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों 2 के पावर सिर्फ 3 है, 5 तो है ही नहीं है। तो क्या यह शांत परमेय संख्या होगा? जबकि शांत होने के लिए कंडीशन क्या है कि 2 के पावर 3 और 5 के पावर भी कुछ होनी चाहिए, तब वो क्या होगा? शांत होगा। 2 और 5 दोनों होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है? 2 के पावर सिर्फ 3 है। तो क्या यह शांत परमेय संख्या होगा या नहीं होगा? आप वीडियो को रोक के थोड़ा सा सोच सकते हैं। दोस्तों आप जब तक सोचिए, जब तक हम चौथा एग्जाम्पल पे डिस्कस करते हैं। चौथा एग्जाम्पल क्या है? 6/625 है। तो 625 को जब हम फैक्टर करेंगे तो 5 बार कटेगा। 5 कम 5 5 10 50 25। फिर 5 से 25। फिर 5 से फिर क्या होगा? 5 से। तो दोस्तों यहाँ भी देखिए, यहाँ क्या आ गया? 5 के पावर 4 आ गया। तो दोस्तों यहाँ 5 ही नहीं है और यहाँ क्या है? 2 ही नहीं है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यह दोनों शांत होगा या नहीं होगा? यह दोनों क्या होगा? शांत परमेय होगा या नहीं होगा? एक में क्या है? 2 नहीं है और एक में क्या है? 5 नहीं है। तो दोस्तों जबकि शांत होने के लिए 2 के पावर n और 5 के पावर m का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों क्या ये होगा? आइए से समझते। बहुत ही आसान है, बहुत ही है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 = 5 के पावर 0। क्योंकि आप जानते हैं
दुनिया में किसी भी चीज़ के पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। आप जानते हैं ना कि दुनिया में किसी भी चीज़ के पावर 0 हो तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। जैसे ही 5 के पावर 0 आ गया, इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। और एक से हम जब किसी चीज़ में गुना करते हैं क्या कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो इसके मान में तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन रूप क्या हो गया, बदल गया। मान में तो कोई अंतर नहीं आया दोस्तों, लेकिन रूप क्या है, बदल गया। और रूप के बदलने से चीज़ें बदलती नहीं है, तो इसलिए यह क्या होगा, अब आप देख सकते हैं 2 के पावर n 5 के पावर m, 2 के पावर n 5 के पावर m। आप देख सकते हैं n और m का मान 0 भी हो सकता है, n और m का मान क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसलिए यह क्या होगा, यह भी एक शांत परमेय संख्या होगा। उसी तरह से इसमें 2 नहीं दिख रहा है तो इसमें क्या करेंगे, 6 बटा में 2 के पावर 0 और 5 के पावर 4 कर देंगे। अब 2 भी दिखाई देने लग गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 के पावर 0 5 के पावर क्या है, 4 है। तो यह फिर इस रूप का आ गया ना, और जैसे ही इस रूप का आ गया तो यह भी क्या होगा, शांत परमेय संख्या होगा। तो हमको पूरा यकीन है, आप जान चुके होंगे कि शांत परमेय संख्या किसे कहते हैं। शांत परमेय संख्या होने के लिए 2 के पावर n और 5 के पावर m का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसमें किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।